हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज आपके लिए लाए हैं हम बहुत अच्छे सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल आपके लिए। तो देखिए किस तरीके के सवाल हैं वो आपको हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। और आपके एग्जामों में आते हैं और आए हैं पहले, ये इसी टाइप के फिर आने वाले हैं आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, सवाल को सॉल्व करने से पहले, बताने से पहले हम आपको बता दें, अगर अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो हमारा नए व्यूअर हैं दोस्तों, तो वो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक इससे जो पिछली वीडियो है दोस्तों, वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको पहले देख लें, बेसिक तरीका उसमें देख लें, उसके बाद में इस क्लास को देखें, ठीक दोस्तों। हमें आप आसानी से सीख जाओगे, डेली ना क्लास लेते रहिए और आप आसानी से सीख जाओगे, हम वायदा करते हैं आपसे। तो देखिए आज की वीडियो का आपका फर्स्ट सवाल है कि 427 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना तथा सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। इसमें सी का भाग कितना है? तो दोस्तों देखिए ये है आपका सवाल, ठीक है। तो देखिए आपको किस तरीके से करना है। आपको क्या दे रखा है, 3 लोग हैं हमारे, ए और बी और सी, ये 3 लोग हैं और इन तीनों का हिस्सा दे रखा है हमें। टोटल तो हमें कितना दे रखा है, 427 दे रखा है। और इनको लेकिन बताया गया है कि जो टोटल दे रखा है उसका कितना है कि ए के भाग का जो है, देखिए ए के भाग का 3 गुना, यानी ए के भाग का क्या है, इसका 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना। ये क्या है, दोनों तीनों बराबर हैं। यानी जो 427 रुपये बांटे गए हैं ना, ये इस प्रकार से बांटे गए हैं। किस प्रकार से बांटे गए हैं? इस प्रकार से बांटे गए हैं कि 3A यानी इसका 3 गुना, इसका 4 गुना और सी का कितना है, ये 7 गुना, ठीक है। सी का कितना, ये 7 गुना। कैसे? ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं। इस तरीके से 427 रुपये को बांटा गया है, ठीक है। 3A यानी ए का 3 गुना है, ये बी है यहाँ पे, ठीक है। बी का 4 गुना है और सी का 7 गुना है। इस तरीके से इसे बांटा गया है 427। अब देखिए आप यहाँ से इनका रेशियो निकाल सकते हो कि किस अनुपात में इनको जो है राशि दी गई थी, बांटी गई थी। तो देखिए हमने तुम्हें इस तरीके से जब आपके लिए सवाल आते हैं, ठीक है, तो हमने तुम्हें सिंपल सी ट्रिक बताई थी। क्या बताया था कि जिसका आपको रेशियो निकालना है उसी को आप क्या है, दाब लीजिए, ठीक है। यानी हमें ए का निकालना है तो ए को उठाइए और इन दोनों से गुणा कर दीजिए। हमें ए का रेशियो पता करना है ना, तो ए को उठा देंगे और इन दोनों से गुणा करेंगे। 7 चौक 28 होता है, तो इसका रेशियो 28 निकल के आएगा। अगर आप बी का रेशियो निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, बी को उठा दोगे और सी और ए का गुणा करोगे, 7 या 21, तो इसका रेशियो निकल के आएगा आपका 21। अब आप अगर सी का निकालना चाहते हो तो सी को ही हटाना है, जिसका निकालोगे उसी को हटा देना है। सी का निकालना है, सी को उठाओगे, इससे गुणा करोगे, 4 तिया 12। तो दोस्तों ये इनके क्या हो गए, रेशियो हो गए 28 और 21 और 12, ठीक है। इस अनुपात में क्या है, ये राशि बांटी गई है। किस रेशियो में? 28, 21 और 12 के रेशियो में क्या है, राशि बांटी गई थी। और यहाँ पे गुना के हिसाब से बांटी गई थी कि 3 ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 7 गुना। कैसे थे? तीनों आपस में बराबर थे, ठीक है। या देखिए एक सिंपल सा तरीका और है, एक और बता देते हैं आपको। इनका एलसीएम लेके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इनका 7 चौक 28, 28 दिया होता है आपका 84। अब 84 में सबसे गुणा करना है, जो आएगा गुणा करके, यानी सॉरी भाग देना है। जितने बार भाग जाएगा ना, वो आपका क्या है, इन तीनों के रेशियो निकल जाएंगे। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे सिंपल तरीका आपको मिलने वाला नहीं है। कहीं पर भी चले जाना, इससे सिंपल तरीका नहीं मिलने वाला है। तो जिसका निकालना उसी को आपको क्या है, हटा देना है। या आप इस तरीके से दाब लीजिए और इससे गुणा कर दीजिए। इसका निकालना इसे दाबोगे तो इससे गुणा करोगे, इसका निकालना इसे दाबो, इससे गुणा करो, ठीक है। सिंपल सा तरीका, ये रेशियो निकल के आ गई। अब इन तीनों का योग दे रखा है ना ये, क्योंकि ये 727 रुपये क्या है, इन तीनों में बांटी गई है ना, इन तीनों में बांटी गई है, तो तीनों का योग निकाल देंगे। 28 प्लस 21 प्लस 12 बराबर 427 के, ठीक है। अब इन्हें जोड़ोगे, 8 और 2 10 और 1 11, 11 की कितनी आएगी आपकी 1, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6, 61 बराबर 427 के। 61 से इसे काटोगे, 7 1 7 7 6 42, कितने बार कट जाएगा ये 7 बार, यानी एक रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 7।
आपको क्या पूछा था, आपको तो सी का हिस्सा पूछा था ना, सी का हिस्सा पूछा, सी का रेशियो कितना है हमारा 12, तो 7 गुणा 12 कर दीजिए, 12 सत्ता 84 रुपए, यानी सी को जो मिला होगा ना वो कितने रुपए मिले, 84 रुपए मिले दोस्तों। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका, आसानी से समझ में आया होगा आपके। अगर समझ में आया दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है क्या 700 रुपए ए बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है। तो देखिए क्या दे रखा है, 3 लोग हैं ए बी और सी, ये 3 लोग हैं, इनमें 700 रुपए बांटे जा रहे हैं, 700 रुपए में बांटने हैं। अब किस तरीके से बांटे हैं वो देखिए, किस तरीके से बांटे थे कि ए को बी से आधे मिलते हैं, यानी ए को जो है बी से आधे मिल रहे हैं, ए को मिल रहे हैं बी से आधे। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि बी को क्या मिल रहा है, बी को मिल रहा है सी से आधे, यानी ए को बी से आधे और बी को सी से आधा मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए ए को बी से आधे, ए को बी से आधे और बी को सी से आधे मिल रहा है। अब देखिए वैसे तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ही कर सकते हो कि ए को क्या मिल रहा है, ए को मिल रहा है बी से आधा मिल रहा है, तो यानी इसको अगर एक मिला, इसे एक मिलेगा तो इसे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना, इससे आधा मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है, ए को बी से आधा मिल रहा है, तो ये आधा है, इसे पूरा करोगे तो 2 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर बोल रहा है कि बी को सी से आधा मिल रहा है, सी से इसे आधा मिल रहा है, तो ये आधा है, यानी सी का ये आधा है, तो सी का पूरा कितना हो जाएगा, ये 2 आधा है, तो पूरा कितना होगा, इसमें इतना ही जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा ना। इस तरीके से निकाल सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के। नहीं देखिए निकालना आपको इस तरीके से, सिंपल सी तरीका हम ये आपको बताते हैं कि ए को क्या मिल रहा है, ए को मिल रहा है बी से आधा और बी को मिल रहा है सी से आधा, तो हमने मान लिया हमें सी को मिला 1, सी को कितना मिलेगा 1 मिला, हमने सी का मान लिया 1। अब इस सी से इससे कितना मिला, आधा मिला है, सी से इसे आधा मिलेगा तो इसे मिलेगा 1/2। ठीक है, अब क्या है, ए को इससे आधा मिलेगा, ए को इससे आधा मिल रहा है, तो इसका 1/2 का भी क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो इसमें 2 से फिर भाग दे देंगे, तो इसमें 2 से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1/4, यानी 1/2, यानी ये बी का 1/2 है ना, इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 का क्या होता है, 50 होता है, 50% मान लीजिए, या तो फिर या 0.5 मान लीजिए, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25 होता है, या 0.25 मान लीजिए। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक मान के इनका एलसीएम लोगे 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा इनका एलसीएम, 4 आएगा। अब इससे सॉल्व करोगे, 4 एकम 4, एक आएगा ऊपर, 2 दूनी 4, ऊपर आएगा 2 और एक का इसमें करोगे तो 4, यानी ये आपके क्या आगे ऊपर वाले रेशियो आगे, यानी 1, 2 और 4 के हिस्से में क्या बांटी है, हमारी 700 रुपए की राशि बांटी थी, यानी इस 700 में से 1 मिला ए को, तो 2 मिला बी को और सी को कितना मिला, 4। ठीक है, यहाँ पे कितना मिला, इतना इतना हिस्सा मिला, तो ये इन दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, 700 के बराबर में रख देंगे, 4 तो 6 और 1 7, 7 बराबर 700 के, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 100। आपको क्या पूछा था, सी का हिस्सा पूछा था ना, सी की रेशियो कितना 4, 4 से गुणा कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 400 रुपए, यानी सी को जो है कितने रुपए मिले होंगे, 400 रुपए मिले होंगे, सी को 400 रुपए मिले होंगे, बी को 200 रुपए मिले होंगे और ए को कितने मिले होंगे, 100 मिले होंगे, तीनों को जोड़ोगे तो 700 रुपए का योग 700 रुपए का क्या बैठेगा, हमारा योग बैठेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल है कि कोई राशि ए बी और सी में बांटी जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई राशि है और ए बी सी में वो बांटी जाती है, किस प्रकार बांटी जाती है वो इसमें दे रहा है। तो देखिए किस प्रकार बांटी जाती है कि ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपए प्राप्त होते हैं तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये है आपका सवाल। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, इसमें भी क्या है, हमारे 3 ही लोग हैं, ए बी और सी, इन 3 लोगों में कोई राशि बांटी जा रही है, यहाँ पर राशि नहीं दी होगी आपको। ठीक है, राशि नहीं दिया है, लेकिन हमें एक दिया है कि सी को 81 रुपए प्राप्त हो रहा है, सी की राशि दे रखी है। अब तक क्या था, तो मैं सी की राशि पूछ रहा था, लेकिन अब क्या है, सी की राशि आपको दे रखी है कि सी को 81 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब पूछा आपको कि बी को कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए आपको क्या करना है इसमें, अब ऊपर क्या दे रहा है कि ए को जो मिला है ना, ए को क्या मिला है, 3/16 भाग मिला है। ठीक है, ए को 3/16 भाग मिला है कुल राशि का, ये कुल राशि का है, और बी को भी मिला है कुल राशि का कितना, 1/4 भाग मिला है। अब देखिए ये ए को मिला 3/16 भाग कुल राशि का और बी को मिला कुल राशि का 1/4 भाग। अब जो बचेगा वो सी का ही तो बचेगा, जो बचेगा ना अब वो किसका बचेगा, सी का बचेगा, कि सी को इतना भाग मिला होगा। तो देखिए 3/16 प्लस 1/4, 3/16 प्लस 1/4, इन दोनों को जोड़ के
और टोटल में से घटा देंगे तो किसका निकलेगा, सी का निकलेगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि टोटल तो है ही नहीं है। इस तरीके से आपके लिए होता है, तो टोटल राशि हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। अगर आपका भिन्न टाइप में दिया हो, इसका एलसीएम लोगे तो 16 ऊपर हो जाएगा 3 प्लस ऊपर हो जाएगा 4, यानी 4 और 3 7 बट्टा में 16। यानी कुल का 7/16 क्या है, ए और बी ने ले लिया। कुल का क्या है, ए और बी ने ले लिया है। अब जो बचेगा वो सी के लिए बचेगा। अब कितना बचेगा, या तो सीधे सीधे आप इस तरीके से घटा सकते हो, 1 में से 16 नहीं, इस तरीके से क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली की संख्या को घटा देते हैं। जो बचता है वो किसका बचेगा, जो हमारा रह गया उसी के लिए बचेगा। हमारा सी है ना, तो 16 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा ना। 9 बट्टा में 16 जो राशि मिलेगी, 9 बट्टे में 16 क्या है, 9 बट्टा में जो 16 मिलेगी वो किसे मिलेगी, वो सी को मिलेगी। यानी कुल राशि का 3/16 बी को मिला, और कुल राशि का 1/4 बी को मिला, और कुल राशि का 9 बट्टा में 16 किसे मिला है, हमारा सी को मिल गया। हमारा सी को निकल के आ गया यहाँ से, किसे मिला, हमारा सी को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि ये तो सी को मिल गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये सी को मिल गया। हाँ, हमें सी का जो दे रखा है हमें कि सी को हमारे, सी को कितना मिला है, 81 रुपये मिल चुका है। अब सी को 81 रुपये मिला है पहले। अब हमारा सी का यहाँ पे कितना है, 9 बट्टा में 16। अब इसे आप होल वैल्यू भी मान के चल सकते हो। होल वैल्यू यही तो होती है ना, क्या होती है, होल वैल्यू यही होती है। 9 बट्टा में 16, 9 बट्टा में 16 यानी 9/16 मिली हमें। अब ये किसके बराबर में है, अब ये 9/16 किसके बराबर है, 81 के बराबर है ना। कुल राशि का 9/16 मिला सी को, और रुपए में दे रहा है कितना मिला, 81। तो ये 9/16 किसके बराबर में हो जाएगा, 81 के बराबर में हो जाएगा। 9 से इसे काटोगे तो 9 बार कटेगा, 16 से इसमें गुणा करोगे तो 144। जो 144 यहाँ से निकल के आएगा, ये आपका क्या निकल के आएगा पता है, ये टोटल राशि निकल के आएगी हमारी। कुल राशि जो हमें दी नहीं है ना राशि, वो राशि आपकी 144 है। कितनी है दोस्तों, 144, 144 है, जिसमें से 81 रुपये किसे मिले, सी को मिले। अब हमें क्या पूछा था, इसमें हमें बी का हिस्सा पूछा है ना। अब बी को कितना मिला है, कुल राशि का 1/4 मिला है। कुल राशि हमारी निकल के आ गई 144। अब 144 का 1/4 निकालोगे, 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, और आपका कितना हो जाएगा, 2 4 6 24, यानी 36 रुपये दोस्तों किसे मिलेंगे आपको, 36 रुपये बी को मिले होंगे। ठीक है, जो बचेगा यानी इसे जोड़ लीजिए, इसे जोड़ लीजिए, जो बचेगा वो किसका बचेगा, वो ए का बचेगा। या 144 का 3/16 निकाल सकते हो, वो बचेगा आपका किसका, ए के लिए बचेगा। 144 का 3/16 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9 30 27 रुपये हो जाएगा। सी को, ए को 27 रुपये मिला होगा, बी को 36 रुपये और सी को 81 रुपये। ठीक है दोस्तों, खूब अच्छी तरह से आपकी समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों तो चलते हैं नेक्स्ट। अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। वैसे तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी समझ में नहीं आया हो। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि 1540 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तब बी का भाग कितना है। तो देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, ये कुछ नहीं करना है। देखिए ये बोल रहा है, उसी तरीके से आप इसे कर दीजिए। इसने क्या बोला है कि 1540 रुपये हैं और हमें ये बांटने हैं। 1540 रुपये हमें क्या है, बांटने हैं। किस प्रकार से बांटने हैं कि एक कुल राशि, सॉरी हाँ, ये ए बी यानी कि ये क्या है कि बी का भाग, जो बी का भाग है ना, बी का भाग, ये क्या है कि बी का भाग ए तथा सी, ए प्लस सी, ए और सी दोनों की बात कर रहा है ना, कि ए और सी के कुल भाग, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो इनका कुल बैठेगा। तो ए तथा सी के कुल भाग का इसका क्या है, 3/11, तो ये बराबर हो जाएंगे ना। यानी जो बी का भाग है, बी है जो मिला है ना, वो इन दोनों की, जो इन दोनों को मिला है उसके कुल के बराबर, यानी उस कुल का 3/11 किसको मिला होगा, बी को मिला है। ठीक है, यानी जो बोल रहा है ना ये, इसे ये बोलना चाह रहा है कि जो बी को हिस्सा मिला है वो इन दोनों के योग का 3/11 मिला है। ठीक है, तो इन दोनों के योग का 3/11 करेंगे तो इसके बराबर में हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के योग का 3/11 ही तो इसे मिलेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से निकालोगे तो देखिए अब क्या करोगे, इस 11 को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 11b, और बराबर में ये हो जाएगा 3a प्लस सी। अब देखिए आपको इसमें पूछ क्या रखा है, b का हिस्सा पूछा है। किसका हिस्सा पूछा है, b का हिस्सा पूछा है, तो तीनों के रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इस तरीके से सवाल आते हैं ना, तो वो इसी तरीके से आएंगे आपके लिए, तीनों का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करोगे, मैंने तुम्हें बताया था ना, क्या बताया था कि इस तरीके के सवाल होते हैं तो क्या होता है कि बी का जो बी है ना, इसका रेशियो किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, और इसका रेशियो किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तो यहाँ से पता पड़ गया कि ए और सी का जो रेशियो होगा कितना होगा, दोनों का टोटल रेशियो 11 होगा।
और बी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ये बी का रेशियो आ गया 3, यानी इस तरीके से लिख सकते हो कि ए प्लस सी अनुपात में बी। ए प्लस सी का कितना है 11 और बी का कितना है 3। ठीक है, अब हमें बी का हिस्सा पूछा था ना, तो हमें तो बी का रेशियो हमें पता पड़ गया, बाकी का निकालने की जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, निकालना चाहते हो तो वो भी निकल आएगा। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, 1540 रुपये बांटे हैं हमने तीनों को, 1540 रुपये तीनों को बांटे हैं ना हमने तो। अब हमें बी का पूछ रखा है, तो देखिए यानी इन दोनों का कितना है 11 है, दोनों का है ना 11 और बी का इतना है, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका 14। तीनों का योग करोगे यानी तीनों का योग हो गया ना, ये दोनों का दे रखा है और सिंगल का ये दे रखा है, तो इन जोड़ दोगे तो ये तीनों को हो जाएगा 14 बराबर में क्या हो जाएगा 1540 के। 14 से इसे काटोगे, 14 एकन 14 और 14 एकन 14 यानी 110। यानी 14 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 14 बराबर 1540 के, तो 1 बराबर में 110 के। अब हमें क्या था बी का हिस्सा पूछा था, तो बी का रेशियो कितना है 3, तो 110 गुणा 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 330 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों 330 रुपये हो जाएगा किसका, बी का हिस्सा। ठीक है, अगर तीनों का पूछता तो देखिए तीनों का भी निकाल देते, 11 और 3 कितना होता है आपका 14, 14 गुणा 110 कर देते। और तीनों को तो वैसे देखिए पूछेगा नहीं, क्योंकि तीनों को तो आपको दे ही रखा ये 1540। ठीक है, तो कितना हो गया आपका बी का 330 रुपये हो गया। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक और है इसकी, अगर आप समझ में आ जाए तो कर लेना, नहीं इससे सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें भी क्या यही है, लेकिन वो क्या थोड़ा डायरेक्ट है। उसमें क्या है कि 1540 आप इस तरीके से कर सकते हो कि 1540 यानी बी को क्या मिल रहा है, इन दोनों के योग के बराबर में मिल रहा है, तो 1540 का निकाल देंगे हम 3/3 + 11, यानी ये हो जाएगा आपका 3/14 हो जाएगा। यहाँ पे 3/14 लिख लीजिए, 3/14, 14 से इसे काटोगे तो ये कटेगा आपका 110, 110 का 3 में गुणा करोगे 333। ठीक है, यहाँ से भी इस तरीके से निकाल सकते हो, नहीं आपका सिंपल सा तरीका ये अच्छा है आपका, कभी नहीं भूलोगे इसे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि 53 रुपये ए बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। तो देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से बोल रहा है उसी तरीके से करेंगे हम। ए और बी और सी 3 लोग हैं, अब इन्हें बांटने कितने रुपए हैं, 53 रुपये बांट रहे हैं। किस तरीके से बांटने हैं, अब देखिए कि ये क्या बोल रहा है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक, यानी इस ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले। देखिए अगर शुरुआत से करोगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, कि मान के चलिए कि इसे 1 रुपया मिला तो इसे कितना मिलेगा 8 मिलेगा ना, इसे इससे क्या है 7 रुपये अधिक मिले हैं। ठीक है, इससे क्या है यानी ए को बी से इसे ए को 7 रुपये अधिक मिले हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिले हैं, यानी इस बी को सी से 8 रुपये अधिक। देखिए अब हमें सी का पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले फिर सी का मान लेते हैं। ठीक है सी का मान लेते हैं हम, कि मान के चलिए हमें सी को मिला एक्स, कितना मिला सी को एक्स मिला। अब हमारा सी को कितना मिला एक्स। अब क्या बोल रहा था कि सी को यानी इस बी को सी से कितने रुपए अधिक मिले हैं, इस बी को मिले हैं ना सी से अधिक 8 रुपये अधिक मिले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा 8 + 8, x + 8। अब क्या है कि अब इस ए को मिले हैं कितना, बी से 7 रुपये अधिक मिले हैं, इस ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले तो इसमें 7 और बढ़ा दीजिए, तो x + 8 + 7 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15, तो x + 15 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया तीनों का हिस्सा, तीनों का हिस्सा हो गया। अब ये तीनों हमारे इस तरीके से हमने बांटने थे, तो कितने बांटने थे 53, तो x + 15 + x + 8 + x बराबर 53 के रखेंगे, इन्हें तीनों को जोड़ देंगे ना, तभी तो बटेगा। इतना बांटना हमें तीनों में बांटना है, जो जो बटेगा तो तीनों को जोड़ के इतना ही आ जाता ना, तो बराबर में रख दिया। अब इससे जोड़ोगे x कितना हो जाएगा आपका 3x, 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका 23, तो +23 बराबर 53। 3x बराबर 53 - 23, 3x बराबर 53 में से 23 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका 30, और 30 से ये कट जाएगा 10 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। तीनों का रेशियो पूछ रखा है ना, तीनों का रेशियो ये है, इस रेशियो से है ना, तो तीनों का रेशियो निकालोगे तो देखिए यहाँ से निकाल लीजिए ए बी और सी का हम रेशियो निकालेंगे। अब ए एक्स की वैल्यू 10 आ गई, या तो इधर से निकाल लीजिए या इधर से निकाल लीजिए। देखिए अब हमने सी को माना था एक्स, सी को कितना माना था एक्स, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 10। ठीक है, पीछे से कर रहे तुम्हारी समझ में आएगा इसीलिए तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, और बी को क्या था कि इससे 8 रुपये अधिक मिल रहे थे, सी को कितना मिल गया 10, और बी को इससे 8 रुपये अधिक मिले तो इसमें कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, इसके लिए फिर इससे 8 रुपये अधिक। और फिर क्या था कि अब ए को मिल रहे थे इससे 7 रुपये अधिक, कितने मिल रहे थे 7 रुपये से क्या मिल रहे हैं अधिक मिल रहे हैं ना, 7 रुपये तो अधिक मिले हैं ना, तो 7 रुपये अधिक मिले हैं, तो यानी
18 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यानी तीनों का रेशियो कितना है 25 18 10। या सीधे सीधे एक्स की वैल्यू आ गई ना, एक्स की जगह पे 10 रखोगे तो 10 और 15 25। बी में यहाँ पे एक्स की जगह पे 10 रखोगे तो 10 और 8 18, और यहाँ पे एक्स की जगह पे 10 रखोगे तो सीधे सीधे 10, यानी 25 18 10 तीनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात हो जाएगा। और यही हमें क्या अनुपात ही पूछा है कि तीनों का अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में ने वो राशि बांटी गई है। तो किस अनुपात में बांटी गई थी, 25 18 10 के अनुपात में बांटी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 4830 रुपए की एक राशि पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए कम किए जाएं तो शेष राशियों में 3 4 5 का अनुपात रह जाता है, यानी 3:4:5 का अनुपात रह जाता है। तो पी का भाग कितना था। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल है बहुत सिंपल है। देखिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। क्या बोल रहा है, 4830 रुपए की हमारी कोई राशि है। अब वो हमें राशि किस में बांटनी थी, पी क्यू और आर में। इस प्रकार बांटी थी हमने, किस तरीके से बांटी थी कि पी के हिस्से में से 5 रुपए और इसके में से 10 रुपए और इसके हिस्से में से कितना 15 रुपए। ये रुपए है, ठीक है, ये क्या है रुपए हैं। इतने रुपए कम करने के बाद में इतने रुपए, यानी इसमें से 5 रुपए, इसके हिस्से में से 5 रुपए कम किए, इसके हिस्से में से 10 रुपए कम किए और आर के हिस्से में से हमने 15 रुपए कम किए। और 15 रुपए कम करने के बाद में क्या हुआ कि ये अनुपात जो रह जाता ना, अब ये अनुपात दे रहा है कि 3:4:5 के अनुपात में वो राशि रह जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी इतना और इतना और इतना, इन तीनों के अनुपात, यानी इन तीनों के हिस्से में से कम करने के बाद में क्या रह जाता है, वो राशि 3 4 5 के अनुपात में रह जाती है। अब देखिए दोस्तों, 5 और 10 और 15 कितना कम कर रहा है, 10 और 5 हो जाएगा 15, 15 और 15 30। अब ये 30 रुपए हम कम करने की बात कर रहा है, यानी तीनों के हिस्से में से इतना इतना, और कुल की बात करोगे तो 30 रुपए क्या हमें कम करना है। अब देखिए, अगर 4830 रुपये ये दे रखा है हमें, 4830 रुपये दे रखा है और इसमें से हम 30 अभी से कम कर देते हैं तो हमारा 4800 बचेगा। देखिए हमने 30 रुपये अभी से कम कर दिए और हमारा बचा 4800 रुपये। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा 30 रुपये, यानी जो राशि ने बोला था 5 10 15 रुपये कम करने के बाद में कितना बचा 4800 रुपये बचा यहाँ पर। और इतनी राशि कम करने के बाद में रेशियो बता रहा था कि 3 4 5 के अनुपात में क्या रेशियो रह जाते हैं। अब देखिए ये राशि बची और ये अनुपात बचे हमारे कम करने के बाद में, तो इन दोनों को तीनों को जोड़ करके इसके बराबर में रख देंगे ना, क्योंकि ये भी हमारी राशि क्या बची हुई है और ये भी अनुपात क्या है हमारे, ये भी बचे हुए कब, ये राशि निकालने के बाद के ये भी। ठीक है, ये राशि निकालने के बाद में ये अनुपात दे रखा है और ये राशि निकाल दी हमने इसमें से, तो ये हमारे रुपए की राशि निकल के आ गई। ये राशि हमने निकाल दी पहले से ही। ठीक है, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 बराबर में 4800 के रख देंगे हम। ठीक है, ये अभी हमने क्यों निकाल दी पता है, ये इसलिए निकाल दी, अब हम जो निकालिए ना इसे हम बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, बाद में ऐड कर देंगे। अब देखिए 12 से इसे काटोगे तो एक बराबर में किसके हो जाएगा 400 के, एक रेशियो की वैल्यू 400 आ गई आपकी, कितनी आ गई 400 आ गई। अब आपको क्या पूछा था, पी का हिस्सा पूछा था। अब पी का रेशियो कितना हमारा 3, तो 3 से गुणा करेंगे 400 में तो कितना हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। यानी आपकी 1200 रुपये उसे मिला था, ये 1200 रुपये यहाँ पे मिला है, कम मिला है। ये 5 रुपये कम करने के बाद में बाद का रेशियो तो है, ये 5 रुपये कम करने के बाद का रेशियो है। अब हमें तो शुरुआत का पहले का हिस्सा पूछा है ना कि पी का पहले कितना मिला, तो 12, अभी तो हमें कम करके कितना मिला 1200, पहले कितना मिला होगा तो फिर उसे 5 रुपये इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 5 रुपये भी निकाल दिया ना। 5 रुपये हमने यहाँ से निकाल दिया इसमें ऐड करके, यानी तीनों को ऐड करके 30 बैठा था, हमने 5 रुपये यहाँ से इसका निकाला था। अब इसमें 5 रुपये और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1205 रुपये दोस्तों क्या होगा, पी का हिस्सा होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है और आपकी समझ में आया भी होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए।